अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय हो जाता है। ये भूत अनुलोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष लीन नहीं होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से अर्थात सूक्ष्म मना स्वरूप होने के कारण नित्य है, अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाह्य अंग, रक्त मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये पांच वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं, अतः ये सूक्ष्म है। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण हैं, जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आंख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपर्युक्त इंद्रिय आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त ना करती हो, वह पुरुष कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरों, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई जाती हैं, उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा, उसे सुनो। कान, त्वचा, आंख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्रिय है। मनुष्य को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। कान आदि 5 इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं और शेष 5 इंद्रियां कर्मेंद्रिय कहलाती हैं। मन का संबंध ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। इस प्रकार क्रमशः 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया। इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के भूत, अधिभूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म अर्थात इंद्रिय, शब्द उसका अधिभूत अर्थात विषय और दिशाएं उसकी अधिदैवत अर्थात अधिष्ठान देवता है। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत उसका अधिदैवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज, नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत है। पृथ्वी 5वां भूत है, नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत है। इन 5 भूतों में जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव है उनका वर्णन किया गया। अब कर्मेंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदैवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत
तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और वीर उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है। मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं। प्राणियों के रहने के तीन ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म चार प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का कर्तव्य है। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रियों, उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख, लौकिक सुखभोग आदि की इच्छा नहीं होती। जिनका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। महर्षियों, अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ, जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है, जो अभिमान से रहित और एकांत चर्या से युक्त है तथा जिसमें भेद दृष्टि का सर्वथा अभाव है। वही ब्रह्ममय वर्ताव बतलाया गया है। वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सुखी होता है। जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्णा से रहित एकाग्र चित्त और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। विषयों की अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है। जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है, उसी प्रकार इंद्रियों का निरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है। जिस समय योगी प्रसन्न चित्त होकर समस्त प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखने लगता है, उस समय वह स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसने इस लोक में तीन गुणों वाले पांच भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है, उसे अपने हृदयाकाश में पर ब्रह्म रूप उत्तम पद की उपलब्धि होती है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें पांच इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं, जो मनोवेग रूपी महान जल राशि से भरी हुई है और जिसके भीतर मोह में कुंड है। उस देह रूपी नदी को लांग कर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है, वही सब दोषों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्म दर्शन का प्रयत्न करता है, वह संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे
अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेकों रूपों में उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है। वास्तव में वही विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा है। ब्राह्मण समुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस महात्मा की स्तुति करते हैं।